तो जैसे दर्शकों मैंने आपको बताया कि बिजनौर में गौरव धीमान पूर्व प्रत्याशी विधानसभा के, जिन्हें मैंने आपको बताया था लाइव के माध्यम से, उनके एक पोस्ट से बहुत हंगामा हुआ। एक तरफ कुछ दिन पहले विरोध प्रदर्शन चला जिसपे उनके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया गया, पर अब जो कि भारी तादाद में डीएम ऑफिस पर, डीएम परिसर कार्यालय पर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितनी जनता उनके समर्थन के लिए आ चुकी है। मेरी शान भारत का संविधान, इस तरीके से उन्होंने स्लैट ली हुई है। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर गौरव धीमान के फोटो के साथ उनकी समर्थन, उनका साथ देने यहाँ पर महिलाएं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर ये भीड़ आपको नजर आ रही होगी समर्थन के लिए, उनके साथ देने के लिए, उन पर जो मुकदमा लगाया गया है वो हटाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो उनसे हम एक एक करके यहाँ पर पूछते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। थोड़ा इधर हो जाएं आप गौरव धीमान के समर्थन में आए हैं। जी जी। अच्छा, उनकी पोस्ट में ऐसा क्या था कि उन पर मुकदमा लिखा गया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहदेव भारती है। अच्छा। और मैं मूल निवासी विद्यार्थी संघ नेशनल बॉडी से। अच्छा, तो उन्होंने ऐसी क्या पोस्ट की थी कि पहले उन पर मुकदमा लिखा गया, अब आप उनके समर्थन में इतनी भारी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं, क्या चीज थी ऐसी उस पोस्ट में? उस पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने केवल जो आर्टिकल 51 है जो बोलता है कि भारतीय संविधान में हमको अधिकार है कि हम आडंबर और पाखंड के खिलाफ लिख सकते हैं, तो वही पोस्ट में उसमें था। इसमें किसी की भावना हाथ का होने का कोई मैटर नहीं था। लेकिन इसके बाद फिर भी जो सत्ता में बैठे आडंबरवादी मानसिकता के लोग, सारे तो नहीं है लेकिन कुछ मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हुए और हिंदू संगठन और सनातनी संगठन के नाम से जो संगठन चला रहे हैं देश के अंदर, उनको लगा कि ये गलत है। लेकिन उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो आर्टिकल 51 का उनका राइट था, उन्होंने लिखा। और हमने प्रशासन से, पुलिस से भी बात की, पुलिस ने भी ऐसी कोई हमको पोस्ट नहीं दिखाई कि कुछ गलत है इसमें। तो उन्होंने इसी पुलिस ने मना किया कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगले दिन उन्हीं लोगों ने दबाव डाला, क्या नाम, हाईवे जाम करके थाने में घुस के उल्टा सीधी बात बोल के और तोड़ फोड़ करके जो है उन्होंने जबरदस्ती FIR गौरव धीमान जी के खिलाफ करा। अच्छा, मतलब FIR धरने पर बैठे, हाँ, वहाँ पर बैठे, उसके मतलब दबाव में आकर FIR लिख दी गई। अच्छा, अब आप आए हैं, किस उस पर आए हैं? हम आए हैं कि जो FIR है गौरव धीमान जी के खिलाफ वो निराधार है। ऐसा कोई उन्होंने अपराध नहीं किया है। जो फोर्स में आकर के प्रशासन ने, उन लोगों के फोर्स में आकर के प्रशासन ने गौरव धीमान जी के खिलाफ FIR करी है। हम इसलिए आए हैं कि उसको वापस लिया जाए, और साथ में जो गौरव धीमान जी को जान से मारने की धमकियां दी गई हैं फोन पर, उनके घर पे भी गए और उनके जो दुकान है वहां पर भी उनको ढूंढते हुए गए और गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। इस बेसिस पे हम आए हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, एक चीज और सवाल खड़ा हो रहा है प्रशासन पर भी, क्योंकि जब उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था तो FIR क्यों की गई? FIR कर दी प्रशासन ने केवल दबाव में आकर के या अपनी मर्जी से, जैसा भी किया हो। बहरहाल जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के, मनुवादी मानसिकता के या पाखंडवादी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने फोर्स बनाया प्रशासन पर और प्रशासन ने जो FIR लिखी इस वजह। अच्छा, क्या लग रहा है, अभी आप डीएम ऑफिस आए हुए हैं, डीएम साहब सुनेंगे आपकी बात? अगर हमारी बात डीएम साहब सुनते हैं ठीक है, अगर नहीं सुनते तो हम पूरे जिले को जाम कर देंगे। जिले को जाम कर देंगे जी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पोस्ट को लेकर, और अब जनता यहाँ पर आई हुई है गौरव धीमान के समर्थन में, थोड़ा आगे आ जाएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि यहाँ पे कौन कौन से संगठन है, कुछ आइडिया है आपको? जी, सबसे पहले मूल निवासी संघ है, उसके बाद मूल निवासी विद्यार्थी संघ है, उसके बाद पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया है, उसके बाद आभास महासंघ है, बहुजन पैंथर है, एक संगठन और है इंडियन SC ST OBC के सारे संगठन यहाँ पर हैं। और सारी यहाँ पे सारी विंग्स हैं। और हम SC ST OBC के लोग ही मूल निवासी लोग। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पर जनता तो जुड़ चुकी है गौरव धीमान के साथ, तो क्या लग रहा है जी, मतलब उन्हें जीत मिल पाएगी, उन्हें न्याय मिल पाएगा, जो कि ये बता रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है? जी, देखिए, मेरा मानना ये है कि वो पोस्ट हमने भी देखी है। उस पोस्ट में धर्म से कोई भी संबंध नहीं है, वो केवल पाखंडवाद के विरुद्ध है। क्योंकि गौरव धीमान OBC वर्ग के युवा नेता हैं और OBC वर्ग के होने के कारण उनको दबाया जा रहा है। हाँ, सामान्य वर्ग के द्वारा कमजोर वर्ग के व्यक्ति को दबाया जा रहा है। केवल हमारा विरोध ये है कि वो जो FIR दर्ज की गई है वो बिल्कुल गलत है, उसको निरस्त किया जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर एक और बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की जाएगी। धन्यवाद।
मानववाद आबाद एक बार दिखाएं आप इधर, ये रहा, ये सारी चीजें आप स्लेट लेकर आए हैं, कोई गौरव धीमान के फोटो के साथ यहाँ पर आया हुआ है। समर्थन क्या लग रहा है? डीएम साहब सुनेंगे? डीएम साहब सुनेंगे, नहीं सुनी तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, प्रदेश का हम आंदोलन लेके जाएंगे, क्योंकि हम मूल निवासी लोग हैं। 90% हमारे भारत के अंदर आबादी है। हम अपने गौरव धीमान भाई मूल निवासी का हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जितने भी आज सहयोगी संगठन आए हैं, भीम आर्मी है, मूल निवासी संघ है, मूल निवासी विद्यार्थी संघ है और पैंथर सेना है, हमारे सारे बहुजन मूवमेंट के जितने भी संगठन हमारे साथ हैं और हम कंधे से कंधा मिला के, और हमारी अगली जो तैयारी है राष्ट्रव्यापी आंदोलन की है। हम इस मुहिम को राष्ट्रव्यापी लेकर जाएंगे। अगर शासन प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी, हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है डीएम साहब हमारी आवाज सुन रहे होंगे तो जरूर आएंगे और गौरव धीमान भाई को अपने न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, हम न्याय दिलाकर रहेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान में जो वर्णित हमारे अधिकार हैं, जो सम्मान की बात है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। ये स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है, उससे हम कभी समझौता नहीं करने वाले और हम इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज यहाँ पर निकल कर आती है। डीएम साहब इस चीज को लेकर क्या कुछ कहेंगे, वो सारी चीजें भी हम आपको दिखाएंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। देखते रहिएगा सिटी न्यूज।